देखिए, जब आईवीएफ के लिए पेशेंट मेरे पास आता है ना, वो बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं साइकोलॉजिकली। ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने आपको ये वाले केसेस बताए कि अभी कैंसर भी डिटेक्ट हो गया है एंड आईवीएफ भी करवाना है, तो वो पेशेंट ना बहुत सारी चिंताओं में होता है कि पहली बात तो हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, सेकेंडली जिंदा बच गए तो आगे बच्चे होंगे, ओवरीज बचेंगे कि नहीं, फैमिली को कौन देखेगा, और एक और चीज़ कि खर्चा बहुत हो जाएगा। मैम, एक सवाल ये है कि प्रजनन के इलाज के दौरान उन महिलाओं की मानसिक स्थिति कैसी होती है? हाँ, देखिए, जब आईवीएफ के लिए पेशेंट मेरे पास आता है ना, वो बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं साइकोलॉजिकली। ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने आपको ये वाले केसेस बताए कि अभी कैंसर भी डिटेक्ट हो गया है एंड आईवीएफ भी करवाना है, तो वो पेशेंट ना बहुत सारी चिंताओं में होता है कि पहली बात तो हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, सेकेंडली जिंदा बच गए तो आगे बच्चे होंगे, ओवरीज बचेंगे कि नहीं, फैमिली को कौन देखेगा, और एक और चीज़ कि खर्चा बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट बहुत ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहता है। तो हमारा जो सेंटर है या फिर मोस्टली आईवीएफ सेंटर्स में गवर्नमेंट के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है कि हमारे सेंटर पे एक काउंसलर होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो हमारे सेंटर पे भी एक काउंसलर है। ठीक है, तो हम उनकी काउंसलिंग कराते हैं, पेशेंट को जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो बोल सकते हैं, नहीं तो हम भी हैं, हम सब कुछ बताते हैं कि जो भी उनके डाउट्स हैं, अगर पेशेंट का डाउट 100% क्लियर है तो वो मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो हम उनकी काउंसलिंग कराते हैं, जो भी उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए, वो उनको बताते हैं एंड देन वी लेट देम चूज कि उनको जो भी अच्छा लगता है वो चूज करके उसके साथ फिर हम आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल रहेगा हमारी तरफ से कि महिलाओं को प्रजनन और कैंसर के जोखिम के बारे में जागरूक करने में कैंपेन्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, देयर इज अ सेलिब्रिटी, जो भी उसने किया वो बहुत गलत था, बट वन डे दैट एक्ट्रेस कॉल्ड इज पूनम पांडे, शी अनाउंस दैट शी हैज़ डाइड ऑफ सर्वाइकल कैंसर। भले ही इंटरनेट पे लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया, बट उससे जितना सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस हुआ है ना, आई थिंक उतना ज़्यादा किसी से नहीं हुआ। मतलब जिस दिन वो न्यूज़ आया, आई गॉट ऑलमोस्ट 50-60 मैसेजेस किसी के, मतलब मैं वैसे भी पेशेंट्स को बहुत बोलती हूँ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवा लो, ये करवा लो, तो लोग नहीं करते, बट द डे शी डाइड उस टाइम पे तो माय मैसेजेस वर फ्लडेड कि मैम क्या है सर्वाइकल कैंसर। तो सेलिब्रिटीज को, अभी हिना खान को भी ऐसे कैंसर हुआ है, तो सेलिब्रिटीज से ऑब्वियसली होता है। सेकेंडली हम लोग तो आजकल जैसे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, तो सारे डॉक्टर्स भी अवेयरनेस करते रहते हैं, बट हमें कोई सुनता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ का डेफिनेटली ज़्यादा इंपैक्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में भी अगर प्रोग्राम्स होंगे, स्कूल्स में अगर हम बच्चों को पहले से ही बताएंगे स्पेशली रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर या फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो वो सारी चीज़ें जल्दी जो होती है वो डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो पूरी सिर्फ फीमेल्स को नहीं, बच्चों को तो करना ही है, पर पूरी फैमिली को एजुकेट करना है। ठीक है, बिकॉज इंडिया में फीमेल की हेल्थ एकदम लास्ट आती है, तो अगर फैमिली ही एजुकेटेड रहेगी तो प्रोबेबली वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे जो फीमेल की हेल्थ है उसको। तो जैसे आपने बोला कि हेल्थ कैंप्स लगा सकते हैं, स्कूल में हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, ऑफिस में हेल्थ कैंप्स हो सकते हैं, बिकॉज वर्किंग फीमेल्स है तो आप साल में एक बार ही सारे ब्लड टेस्ट, मैमोग्राफी, और ये करते भी है। जैसे जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ हमारे हॉस्पिटल्स का टाई अप रहता है, तो वहाँ पे जाके हम लोग रेगुलरली ये सब करते हैं एंड वो फॉलो भी करते हैं। तो अगर अवेयरनेस आएगी, वही मैं बोल रही हूँ, अवेयरनेस आ गई, हम अगर 100 लोगों को बताते हैं कॉर्पोरेट में, तो उसमें से 90 करवा भी लेते हैं। सेम विद बच्चों को हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताते, बच्चे जाके घर में पेरेंट्स को बताते, फिर पेरेंट्स लेके आते हैं, तो पेरेंट्स डायरेक्टली नहीं सुन ले। बट आजकल जो यूथ भी है ना, आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। हमारे ज़माने में हमें बहुत लेट चीज़ें पता चलती थी, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो अगर हम उनको भी बताएंगे इन चीज़ों के बारे में, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप। यस मैम। एंड लास्ट में आप हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहें कि हम इसके थ्रू और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं? नहीं, देखिए, आपका जो शो है वो बहुत ही अच्छा है, प्लस आपका जो कंसेप्ट है, बिकॉज बहुत पेशेंट को ना ये डाउट रहता है कि मैम अगर हम आईवीएफ करवाएंगे तो आईवीएफ से कैंसर हो जाएगा, तो ये, और प्लस ये थोड़ा सा मिथ ना ऑन्कोलॉजिस्ट में भी है। बहुत बार ऑन्कोलॉजिस्ट ही पेशेंट को काउंसिल कर देते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कैंसर से ठीक हो गया, बट लाइफ लॉन्ग ना वो इनफर्टिलिटी की वजह से डिप्रेस्ड रहेगा। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन है, हम पेशेंट को ऑप्शन दे सकते हैं, वो ले तो कोई बात नहीं। जैसे 12-13 साल के ना ल्यूकीमिया के बच्चे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, उनका कीमोथेरेपी होता है। अब अगर आप वो बच्चे सीमन फ्रीज कराएंगे जिसका चार्ज सिर्फ 10,000 रुपये है सालाना, सिर्फ 10,000, तो वो अपनी कीमोथेरेपी भी पूरी कर लेंगे और
आगे 10 साल बाद जाके वो बच्चा कर ले, अब 10 सालों में उनका खर्चा 1 लाख रुपए आया, ठीक है, बट उनका जो साइकोलॉजी है, वरना आपको ही पता है किसी को ल्यूकेमिया आता है, स्पर्म्स नहीं है, शादी करना इंडिया में कितना मुश्किल हो जाता, आगे फर्टिलिटी, बच्चे करना कितना मुश्किल हो जाता। तो ये सब चीज़ें अगर पहले से ही पेरेंट्स को, अभी पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, अगर अवेयरनेस आएगी, मुझे लगता है आपके चैनल के थ्रू जो बहुत है, जैसे मैंने आपको बोला सोशल एग फ्रीजिंग के लिए या कैंसर पेशेंट्स में अगर आप करा सकते हो, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Okay. उम्मीद है कि हम फिर से किसी और मुद्दे पे और सवालों के साथ बैठेंगे, Sure. तो उसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।